दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो कि है लेसन 1। तो लेसन 1 से हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट से यह वीडियो बना रहे हैं और आप लोग इस विषय ध्यान दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप सही करें। पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इसमें मैटर के बारे में कहा गया है कि पदार्थ क्या है और उसके सब गुण वगैरह वगैरह। तो यहाँ कह रहा है कुछ सारांश देखते हैं, उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि ऐसी कोई भी चीज़ है जिसमें द्रव्यमान हो तो जो स्थान घेरती हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, उसको हम कहते हैं पदार्थ, मैटर। कह रहे कि प्राचीन दार्शनिक को पंचतत्व क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, ये जो क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर पंच तत्व है, यहीं से निर्मित समझते थे। यह धारणा गलत थी। पदार्थ विभिन्न प्रकार के कणों से बने होते हैं। कह रहे कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से निर्मित होते हैं। इन कणों में गतिज ऊर्जा तथा परस्पर आकर्षण होता है। ये सारांश है, थोड़ा सा हम सारांश देख लेते हैं ताकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। कह रहे कि सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। देखिएगा, सामान्यतः कहेगा या मुख्यतः कहेगा तो 3, ठोस, द्रव, गैस। और जब ऐसे कह दे कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं कहेगा, या फिर ऐसे कहेगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं तो 5। सामान्यतः या मुख्यतः लगा देगा तो 3, ऐसे कुल या ऐसे पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि ये हो गया चौथा, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोसन एंड कंडेंसेट है। कह रहे कि ठोस पदार्थों के आयतन, आकार, घनत्व, सीमाएं आदि निश्चित होती है। इसमें मुख्य है कि आकार और आयतन। ठोस के आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव के आयतन और घनत्व निश्चित होते हैं। ये बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है, इसलिए इस द्रव के आकार निश्चित नहीं होता है। गैस के आकार आयतन तो सब कुछ क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो इससे क्वेश्चन भर भर के आता है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। प्लाज्मा के कण अत्यधिक ऊर्जावान और उत्तेजित होते हैं, जो कि प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। इनमें एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के गुण सामान्य गैसों के गुणों से भिन्न होते हैं, अतः यह पदार्थ की एक अवस्था है जिसे पदार्थ की चौथी अवस्था कहा गया है। करें कि ब्रह्मांड का 99% से अधिक पदार्थ प्लाज्मा में है। सूर्य और तारों की चमक इनमें उपस्थित प्लाज्मा के कारण ही होती है। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में क्रमशः हीलियम और नियॉन गैस भरी होती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये गैसें आयनित होकर चमकदार प्लाज्मा निर्मित करती है। सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे कह रहा है कि सभी परमाणु एक दूसरे पर आच्छादित ओवरलैप होकर एक विशेष प्रकार का पदार्थ निर्मित करते हैं, जिसे हम लोग BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं, जो कि पदार्थ की चौथी 5वीं अवस्था है। इस नए पदार्थ में कोई परमाणु नहीं होता। सभी परमाणु एकाकार होकर के उनके बीच कोई खाली स्थान नहीं होता है। BEC 5वीं अवस्था है, तय है। 2 पदार्थों के बीच एक दूसरे से मिल जाने की क्रिया को विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन। ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाओं में क्रमशः विसरण की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, ठोस, द्रव और गैस से। कह रहा है कि सबसे अधिक है गैस में और सबसे कम ठोस में। तापमान और दाब के प्रभाव से पदार्थों की अवस्था परिवर्तन हो सकता है। तापमान बढ़ाने पर ठोस पहले द्रव फिर गैस कोई भी ठोस है ना, तापमान बढ़ाने पर वो द्रव अवस्था में हो जाएगा, फिर गैस अवस्था में। कुछ पदार्थ बिना द्रवित हुए गैसीय अवस्था में चले जाते हैं और यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस से सीधे गैस में जाना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अवस्था परिवर्तन के समय गर्म करते रहने पर भी पदार्थ का तापमान नहीं बदलता है। ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में व्यय को हो जाती है। इसे गुप्त ऊष्मा थोड़ा सा देख लीजिएगा बस, बाकी कुछ नहीं है इसमें। सामान्य तापक्रम पर भी द्रव खुली सतह में वाष्पित होते हैं। द्रव की सतह पर उपस्थित कण वायु से टकराकर अति ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। ये कण परस्पर आकर्षण पर
इसको बस पढ़ लीजिएगा, इसको वाष्पीकरण कहेंगे। अब वाष्पीकरण के द्वारा जो क्या होता है कि हम लोग को ठंडा महसूस होता है। काले रंग के पदार्थ अन्य पदार्थों की तुलना में अधिक ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। अब हम चलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ के कुल कितने अवस्थाएं हैं। तो कुल कहेगा तो 5, करे कि थोड़ा बड़ा कर देते हैं, करे कि निम्न में कौन भिन्न है। लोहा भिन्न है, जल भिन्न है, धूलकण भिन्न है कि प्रेम भिन्न है। तो ये सब पदार्थ है, जबकि प्रेम जो है पदार्थ नहीं। पदार्थ के मुख्यतः कह दिया तो 3। निम्न में कौन पदार्थ गुण नहीं है, तो तरंगदैर्घ्य है। किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है, तो ठोस की संपीड़ितता सबसे कम होती है, सबसे अधिक होती है गैस की। पदार्थ के कण की मुख्य विशेषता कौन है। गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कि अति सूक्ष्म होते हैं, उपयुक्त में सभी, तो उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है कि सही कथन को चुने। कि पदार्थ पंच तत्वों से बना होता है, ये गलत है। पदार्थ के कणों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, ये भी गलत है, ये दोनों गलत। पदार्थ कणों से बना होता है, ये सही है, और ये माने कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा कथन सही नहीं है, तो हम सही बता देते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच परस्पर आकर्षण बल होता है, यही सही है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है, तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहेगा तो ये क्वथनांक पर 1 केजी द्रव को वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा, यही हो जाएगा गुप्त ऊष्मा। पदार्थों के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है। विसरण की दर कह रहा है, तो विसरण की दर के लिए ठोस, द्रव और गैस, सबसे अधिक गैस में होता है, ठोस द्रव में उससे कम, और सबसे कम होता है विसरण की क्रिया ठोस में। वाष्पीकरण की क्रिया द्रव के किस भाग में होता है, तो वाष्पीकरण कहेगा ना, तो वाष्पीकरण की क्रिया होता है सतह पर। अवाष्पीकरण के ही लगभग में होता है, समकक्ष होता है क्वथनांक, जो कि संपूर्ण सतह पर होता है उसके। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ क्या है, तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला है पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तापक्रम में परिवर्तन से, दाब में परिवर्तन से, और तापक्रम बढ़ने और दाब घटने से, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी से। गर्म करने पर पदार्थ के ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में चले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ठोस से सीधे गैस में जाएगा ना, तो उसको ऊर्ध्वपातन कहेंगे। ऊर्ध्वपातन। निम्न में कौन वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है, तो वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करने वाला कारक है वायु का घनत्व। वाष्पीकरण की प्रक्रिया, अब देखो ये कह रहा है एबीसीडी में से, एक स्वतः होने वाली क्रिया है, द्रव्य क्वथनांक पर निर्भर करती है, शीतलता उत्पन्न करती है, कि इनमें से सही सब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सब सही है। अगला क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो है वो है क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा। वायुमंडल में उपयुक्त गैसों में वाष्प कौन है, तो वाष्प के रूप में कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाष्प के रूप में जो होता है जल ही ना होता है, S2। प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा है एक पदार्थ की, प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है ना, डी आंसर सही होगा। गैसों का द्रव में परिवर्तन कहलाता है क्या, गैसों का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संघनन, संघनन कहलाता है।
वह तापक्रम जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है। ठोस जब द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो उसको हम द्रवणांक कहते हैं। ठोस का द्रव में परिवर्तित होना द्रवणांक कहेंगे। गैस का द्रव में परिवर्तित हो जाना संघनन कहेंगे। और ठोस का गैस में परिवर्तित हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और द्रव का गैस में वाष्पीकरण और क्वथनांक भी कहेंगे। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? एक साथ बांध कर रखने वाला बल को हम लोग कहते हैं अंतराणविक बल। वह तापक्रम जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस पदार्थ में बदल जाता है क्या कहलाता है? तो द्रव जो है ठोस में बदल जाएगा। तो द्रव ठोस में बदलेगा तो उसको हम लोग कहेंगे हिमांक। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है तो ठंडक न होता है। निम्न में कौन पदार्थ की समान अवस्था नहीं है? तो समान अवस्था नहीं है कहेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये बाकी सब तो समान है और ये असामान्य अवस्था है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके द्रवणांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। द्रव इत्र की गंध किस प्रक्रिया द्वारा वातावरण में फैलती है? तो इत्र की गंध जो है विसरण प्रक्रिया के द्वारा। बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरता है क्योंकि जल का घनत्व तो बर्फ के घनत्व से ज्यादा होता है। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? तो सूर्य का प्रकाश पदार्थ नहीं है, बाकी सब पदार्थ है। निम्न में कौन सी सही है? कौन सी सही नहीं है कह रहा है तो गलत यानी कि चुनना है। तो कह रहे कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से सही है। पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है, सही है। पदार्थ के कण निरंतर गति से, ये भी सही है। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, ये भी सही है। और इसका मतलब कि गलती है तो डी, ठोस पदार्थ का समीकरण द्रव से अधिक होता है, यही गलती है। तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ क्या होता है? तो द्रव में परिवर्तित होता है, सही है। बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है, वो भी सही है। अपरिवर्तित है तो वो भी सही है, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है? आयोडीन का। कपूर रहेगा तो उसका वो भी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तो कह रहे कि पदार्थ का गुण नहीं है कह रहा है तो इसमें हो जाएगा नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना, यही हो जाएगा। किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऊर्ध्वपातन। ठोस से द्रव में बदले बिना जब गैस में हो जाएगा तो उसको भी ऊर्ध्वपातन, और गैस से सीधे ठोस में हो जाएगा तो उसको भी ऊर्ध्वपातन। 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में क्या होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम लोग 273 को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। निम्न में कौन ठोस नहीं है? ठोस नहीं है कह रहा है तो पारा जो है ना ठोस नहीं है। निम्न में द्रव को चुने। द्रव कौन है? द्रव कौन है? तो जल जो है द्रव है। हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होता है? हमारे आसपास जो भी पदार्थ है कितनी अवस्था में होते हैं? तो हमारे आसपास 3 है और बाकी जो है ऊपर मतलब कि अस्थायी अवस्था में होता है, जो वो 2 है। 5 ऑप्शन में भी इसमें नहीं है। कणों के बीच का आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक कहेगा ना तो सबसे अधिक होता है ठोस में। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर यह ऊर्ध्वपातन के रूप में हो जाता है, यानी कि
ठोस गैस, गैस ठोस। प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है? चौथा अवस्था है। पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को क्या कहते हैं? आकर्षण बल कहेगा तो उसको हम लोग कह देंगे अंतराणविक बल। उसमें क्या है, आंतरिक बल मत कर दीजिएगा। इसमें से सही को चुनना है, हम सही चुन ले रहे हैं, सी हो जाएगा। ठोस पदार्थ की आकृति और उनके आकार निश्चित होते हैं, बाकी सब गलत है। ठोस पदार्थों का संपीड़न, मतलब संपीड़न का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, दबाना कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव और गैस दोनों से कम होता है, यानी कि डी। जल, पेट्रोल और स्पिरिट के वाष्पीकरण का दर सही क्रम में चुने। सही क्रम में चुनना है कि सबसे कम से ज़्यादा की ओर। तो ये हो जाएगा पेट्रोल सबसे अधिक, उससे कम है स्पिरिट और सबसे कम है जल। वाष्पीकरण की क्रिया से क्या होता है? तो वाष्पीकरण की क्रिया से मामूली सी बात है कि ठंडक पैदा होता है। किसी ठोस पदार्थ का द्रवणांक उसके द्रव रूप का क्या होता है? हिमांक होता है। ठोस पदार्थ का द्रवणांक उसके द्रव रूप का हिमांक होता है। किसी खौलते हुए द्रव का तापक्रम जो होता है स्थिर रहता है। सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी एक द्रव के रूप में रहता है। ऐसे निकालिएगा ना तो गैस रहेगा, लेकिन जब उस संपीड़ित किया जाएगा ना उसको, तो वो द्रव अवस्था में हो जाता है। शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है? तरल कहेगा, तरल तो तरल हो जाएगा। लोहा नहीं है तरल, बाकी सब तरल है। किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान का क्या कहते हैं? द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको घनत्व। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि चीनी के कण क्या होता है? तो चीनी के कण जो होता है ना, जल के कण से जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाता है। जल के जो कण रहते हैं ना उसके बीच में वो छिप जाता है। निम्न में से किसमें अंतराणविक स्थान सर्वाधिक है? तो किसका अंतराणविक स्थान सबसे अधिक है कहेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा का। निम्न में किसमें अंतराणविक स्थान सबसे अधिक? ये नहीं, हवा का तो अंतराणविक स्थान, हाँ मतलब कि वो सटे सटे नहीं रहते, इसका राइट सही है हवा। दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो संपीड्यता। बोले संपीड्यता का मतलब दबाना कह सकते हैं हम। निम्न में कौन सबसे अधिक संपीड्य है? सबसे अधिक संपीड्य हवा है, हवा को दबा सकते हैं हम। जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे उस द्रव का क्या कहते हैं? तो उसे क्वथनांक न कहेंगे। बर्फ जल के ऊपर तैरता है। क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। बर्फ के टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है, किंतु तापक्रम स्थिर रहता है। दी जा रही ऊष्मा कहाँ चली जाती है? तो ऊष्मा जो है ना गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। बर्फ के कणों को स्वतंत्र गति के योग्य बनाती है और गर्म
की जा रही सामग्री में छुपी रहती है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। भोजन की गंध से ही किस क्रिया द्वारा महसूस होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरण। निम्न में कौन द्रव का गुण नहीं है? द्रव का गुण नहीं है कहेगा, तो द्रव का गुण नहीं है कहेगा, तो इसका राइट आंसर होगा द्रव में निश्चित आयतन, सही है। अनिश्चित आकृति, ये भी सही है। ठोस से अधिक संपीड़ितता, हाँ ये भी सही है। लेकिन ये कह रहा है कि बहाव का अभाव, तो यही गलत है, क्योंकि उसमें बहाव का अभाव नहीं होता है। गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैस से द्रव कहेगा, तो गैस से जब द्रव कहेगा ना, तो संघनन किसी किसी द्रव पदार्थ का वाष्पीकरण तेज करने के लिए उसे निम्न में से किसमें रखेंगे? वाष्पीकरण तेज करने के लिए ना थाली में रख देंगे। निम्न में कौन ठोस पदार्थ का गुण नहीं है? ठोस पदार्थ का गुण कहेगा तो बहाव नहीं होता है ना ठोस में। वाष्पीकरण की क्रिया किस तापक्रम पर होती है? किस तापक्रम पर होती है? तो कहेगा तो सामान्य तापक्रम पर ना वाष्पीकरण की क्रिया होती है। किस पदार्थ के आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित कहेगा? जब अनिश्चित कहेगा ना, तो कह देंगे आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित कहेगा, तो कह देंगे गैस, और दोनों निश्चित कहेगा तो ठोस। निम्न में पदार्थ को चुने, पदार्थ को चुनना है कि कौन पदार्थ है। तो आकाश कौन सा पदार्थ है? आग कौन सा? तो बादल। निम्न में किस तापक्रम पर जल द्रव अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था कहेगा तो वो हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहता है। 100 डिग्री सेल्सियस यदि ताप मिलेगा तो वो क्या होगा कि गैस में बदल जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस में बर्फ में हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध दूर से ही महसूस होती है, ऐसा किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को विसरण प्रक्रिया के द्वारा। निम्न में कौन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण की क्रिया द्रव की सतह के अंदर होती है, यही गलत है। सबसे ऊपरी सतह पर होता है वाष्पीकरण। निम्न में कौन ऊर्ध्वपातित नहीं होता है? ऊर्ध्वपातित कपूर होता है, आयोडीन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंधक नहीं होता है। नेफ्थलीन की गोली कुछ समय बाद बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाती है, ऐसा किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो ये हो जाएगा ऊर्ध्वपातन के द्वारा, द्रव में बदले बिना सीधे गैस में बदल जाएगा। खाना बनाने वाली गैस की गंध किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है? इथाइल मर्केप्टन। जो सिलेंडर होता है ना, उसमें इथाइल मर्केप्टन मिलाया जाता है ताकि गंध का पता चल सके, कहीं रिसाव होगा तो। बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्र पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को क्या कहते हैं? गैस का दाब। वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होता है? तो वायुमंडलीय दाब जो होता है 1,00,000 पास्कल के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो कहेंगे संगलन की गुप्त ऊष्मा। निम्न में कौन ऊर्ध्वपातित होता है? तो ये हो जाएगा शुष्क बर्फ ऊर्ध्वपातित हो जाएगा। शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ जो है ठोस CO2 है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, गैस के कणों द्वारा
बर्तन पर आरोपित बल क्या है? तो उसका राइट आंसर होगा गैस का दाब। ये रहा हमारे टॉप 80 क्वेश्चन जो कि चैप्टर 1 से है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।